ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। एक हंसती खेलती पागलों की फैमिली निकली है अपने घर से वेकेशन पे, और था इन्हें सफाई का इतना शौक कि अगर रास्ते में कोई इंसान मिल जाए तो उसका दुनिया से ही सफाया कर देते थे। अब घूमते घूमते मिलती है इन्हें एक मासूम फैमिली। अब क्या ये उनका धरती से सफाया कर पाएंगे या खुद ही साफ हो जाएंगे, ये देखेंगे हम आज की मूवी लो लाइफ्स में। मूवी के स्टार्ट में हम एक जख्मी आदमी को किसी से डर के भागते हुए देखते हैं, और तभी एक आदमी बड़ी बेरहमी से खंजर से उसे मार देता है। और अगले दिन हम एक फैमिली को देखते हैं जो वेकेशन पे निकले हुए थे, और फैमिली थी 4 मेंबर्स की, जिसमें थी मॉम कैथलीन, डैड कीथ, बेटा जेफरी और बहन एमी। अब इस वेकेशन पे पूरी फैमिली खुश थी एक्सेप्ट फॉर एमी, क्योंकि उसे ये वेकेशन गुजारनी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसलिए वो अपने डैड को ब्रेकफास्ट का मना करके जंगल में वॉक करने चली जाती है। और तभी फैमिली के पास 2 लड़के आते हैं जिनका नाम था बिली और वन, और वो उनसे अपने गायब हुए कजन मेलियर के बारे में पूछते हैं, जिसपे कीथ उन्हें कहता है, ओ हमने उन्हें नहीं देखा, हम तो बस वेकेशन के लिए यहाँ आए हैं। और तभी जेफरी जाके उन्हें चॉकलेट ऑफर करता है जो वो ले लेते हैं, और कीथ उन्हें वहाँ से भगाने के लिए कहता है, हमें लेट हो रहा है, हम बस यहाँ से जा रहे थे। और तभी एमी वहाँ पे वापस आ जाती है, और कीथ उसे देख के ट्रेलर में जाने के लिए कहता है। एमी को देख वन कहता है, हम भी ट्रेलर में जाके अपने कजन को ढूंढ लें, बस 5 मिनट लगेंगे। जिसे सुन कीथ बहुत प्यार से सिचुएशन संभालते हुए कहता है, मुझे जो पता था मैं सब कुछ बता चुका हूँ। जिसे सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और साथ ही वो लोग भी अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। मगर रास्ते में उन्हें वो लड़के अपना ट्रक ठीक करते हुए दिखते हैं, और इस टाइम वन के पास शॉटगन भी थी। उन्हें देख कीथ उनसे कहता है, टोइंग सर्विस को कॉल करूं क्या? जिसे सुन वन उसे कहता है, कार खराब हुई है, हमारा फोन नहीं, कॉल हम भी कर सकते हैं, मगर आज संडे को सारी सर्विसेज बंद होती हैं। वैसे इतना बड़ा ट्रेलर है, हमें टाउन तक की लिफ्ट दे दो ताकि यहाँ जानवरों के साथ पूरी रात न गुजारनी पड़े। जिसे सुन कीथ और कैथलीन एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, और उन्हें देख के वन कहता है, फिक्र मत करो, हम अच्छे घर से हैं, ये गन तो खुद हमारी सेफ्टी के लिए है, यहाँ जानवर बहुत हैं। कीथ फिर भी उसे मना कर देता है, तो वन उसे कहता है, एक काम करो, बिली को ले जाओ, वो काटता भी नहीं है। और मरता क्या ना करता, कीथ बिली को टाउन तक छोड़ने के लिए मान जाता है। बिली ट्रेलर में बैठ के जेफरी से बातें करने लगता है, और तभी कीथ उससे घर का रास्ता पूछता है, जिसपे बिली कहता है, सर मेरा घर 80 साल पुराना है, आप उसे मिस नहीं कर पाओगे। और कैथलीन उससे पूछती है, घर पे कौन कौन है? जिसपे वो कहता है, मैं अपने ग्रेट अंकल और 2 कजन सिस्टर्स के साथ रहता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, अगर हम खाने के टाइम तक वहाँ पहुँच गए तो वो पक्का आप लोगों को वहाँ रुकने के लिए कहेंगे। और तभी बिली की नजर जेफरी के हाथ के नोटपैड पे पड़ती है, और जब वो उसे देखता है, वो नोटपैड उसके कजन मेलियर का था। अब वो कुछ समझता उससे पहले जेफरी उसके गले में 2 चाकू स्टैब कर देता है। मतलब जो फैमिली इतनी देर से मासूम लग रही थी, वो असल में सीरियल किलर्स थे। और मूवी के स्टार्ट में हमने जिस आदमी का मर्डर होते हुए देखा था, वो वन का कजन मेलियर ही था, जिसे वन और बिली अभी तक ढूंढ रहे थे। अब वो सारे मिलके बिली की बॉडी को काट के फ्रीजर में रख देते हैं, क्योंकि यही तो इनका खाना था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये लोग सीरियल किलर्स के साथ साथ कैनिबल्स भी थे, मतलब जो इंसान का मीट भी चबा जाते हैं। और कैथलीन एमी को बिली की आंख खाने के लिए देती है, क्योंकि वो जेफरी से ज्यादा समझदार थी। और तभी बिली का फोन रिंग करता है, जिसे देख के कीथ तोड़ देता है। और वहीं बिली के घर पे जूलियन, सवाना और उनके ग्रैंडफादर खाना खा रहे होते हैं कि तभी इन पागलों की टोली वहाँ पहुँच जाती है, और वो उन्हें कहते हैं, हमारा ट्रेलर खराब हो गया था और रास्ते में हमें बिली मिला था, उसने कहा था कि हम यहाँ रुक सकते हैं। अब बिली की फैमिली उन सबको घर में ले जाके बड़े प्यार से खाना सर्व करती है, मगर जो इंसानों का मीट चबा जाते हो, उनके हलक से इंसानों का खाना कैसे उतरता? और तभी सवाना उनसे कहती है, वैसे अगर बिली आप लोगों को रास्ते में मिला था तो उसने खुद आपको यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ा? जिसे सुन कैथलीन उसे कहती है, अरे वो तो खुद पैदल था, वन और वो अपने कजन मेलियर को ढूंढ रहे थे, उसने बस हमें रास्ता बताया और वो खुद उसे ढूंढने चला गया। और तभी जूलियन उन्हें कहती है, अरे मेरी बहन बहुत शक्की है, सवाना क्या तुम्हें ये लोग खतरनाक लग रहे हैं? अब सवाना उस सवाल का जवाब देती उससे पहले वो लोग अपने हथियार निकाल के उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर तभी घर में जूलियन का बॉयफ्रेंड बिग मैक आ जाता है, जो कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी था। अब उसे देख के माँ बाप की हवा टाइट हो जाती है, मगर जेफरी शायद इतना सारा मीट एक ही बॉडी में देख के बहुत खुश हो रहा था। वहीं
वहीं हम जंगल में वर्न को देखते हैं जो बिली को लगातार कॉल कर रहा था और तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है जो उसे लिफ्ट के लिए कहता है, मगर वर्न उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो लिफ्ट के लिए मना कर देता है और उसके जाते ही वर्न को वॉमिट होती है और रीजन था जेफरी की दी हुई चॉकलेट। और वहीं बिली के घर पे भी जेफरी चॉकलेट ऑफर करता है जो जुलियन उससे ले लेती है। और जब एमी वॉशरूम जाती है तो उससे वहाँ बिली की आंख जो कैथलीन ने उसे खाने के लिए दी थी वहाँ उससे गिर जाती है और वॉशरूम से बाहर आके एमी सवाना को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर तभी जुलियन आके सवाना को पियानो प्ले करने के लिए कहती है और जब वो पियानो प्ले करती है एमी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद सब लोग अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। और मौका मिलते ही कैथलीन कीथ को कहती है बिग मैक का साइज देखा है, तुम उसे कैसे मारोगे? जिस पे कीथ उसे कहता है चॉकलेट दी है ना, जब वो खा लेगा उसे मारना इजी हो जाएगा। मगर कैथलीन उसे कहती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, जिस पे कीथ उसे कहता है तुम इतना मत सोचो, इन लोगों की जिंदगी है ही क्या, ना कोई ड्रीम्स ना कोई गोल, कोई रीजन नहीं है इन लोगों के जिंदा होने का, उल्टा हम उन लोगों को मार के उन पे एहसान कर रहे हैं। अब कैथलीन को समझाने के बाद कीथ जेफरी से मिलने जाता है क्योंकि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो कीथ को भी पता था उसका बेटा बड़ा वाला सन की है, इसलिए वो उससे कहता है सुन बे पगलेट, बिग मैक को मैं ही मारूंगा और अगर सब सही रहा तो जुलियन को मारने का मौका तुम्हें मिलेगा, मगर जब तक मैं सिग्नल ना दूं यहीं रहना। वहीं एमी सवाना के रूम में उसके अवार्ड देख रही होती है और वहीं बिग मैक की तबीयत चॉकलेट की वजह से खराब हो रही थी, इसलिए वो वॉमिट करने के लिए घर के बाहर जाता है कि तभी जेफरी उस पे हमला कर देता है। बिग मैक खुद को बचाने की कोशिश करता है मगर चॉकलेट की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जेफरी उसे मार डालता है और इसी बीच कीथ भी कुल्हाड़ी से बिली के अंकल को मार देता है। और वहीं एमी सवाना को मारने के लिए चाकू निकाल लेती है, मगर सवाना के एकदम से उठने से वो नीचे गिर जाती है जिससे चाकू उसे ही लग जाता है। अब सवाना जल्दी से उसे एक कपड़ा बांध घर के बाहर फर्स्ट एड लेने के लिए जाती है, मगर वहाँ ट्रेलर में से उसे आवाज आती है। जब वो देखने के लिए जाती है उसमें से कीथ और कैथलीन निकलते हैं, वो उन्हें देख के छुप जाती है और उनके जाने के बाद वो ट्रेलर में जाके देखती है तो उसे वहाँ बिग मैक की लाश मिलती है, जिसे देख के वो सारी कहानी समझ जाती है। वहीं चॉकलेट से जुलियन की भी तबीयत खराब हो जाती है और तभी उसे वॉशरूम में बिली की आंख वाला पैकेट मिलता है, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाती है उनसे बात करने के लिए, मगर उन्हें मरा हुआ देख के वो चीखने लगती है और तभी कीथ आके उसे अपने साथ ले जाता है कैथलीन के पास और उसे कहता है हे डार्लिंग, अब की बार तुम्हारी बारी है। हालांकि कैथलीन उसे मारना नहीं चाह रही थी, मगर अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए वो उसे मारने को तैयार हो जाती है और इससे पहले वो उसे मारती अचानक से एक एरो उसके गले के आर पार जाता है। ये काम सवाना का था और शोर सुन के एमी भी वहाँ पे आ जाती है और रोते हुए अपने डैड से कहती है ये सब आपकी हॉबी की वजह से हुआ है, ये लोग भी हमारी तरह फैमिली है। मगर कीथ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है ये लोग हमारी तरह नहीं है। और तभी जेफरी कहता है अगर सवाना हेल्प लेने चली गई तो, जिस पे कीथ उसे कहता है वो अपनी बहन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, इसलिए अब कीथ जुलियन को बांध देता है और उसे सवाना को बुलाने के लिए कहता है, जिसके लिए जुलियन मना कर देती है और ना सुन के कीथ उसके मुंह पे चाकू से काट देता है ताकि जुलियन के चिल्लाने की आवाज से सवाना वहाँ आ जाए। और वहीं सवाना अपने रूम में जाके एमी के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है और अपनी बहन की आवाज सुन के वो उसके पास जाती तो है, मगर उसने जेफरी के गले पे चाकू रखा हुआ था और कीथ उसे देख के जुलियन के गले पे चाकू रख देता है, इसलिए मजबूरन उसे जेफरी को छोड़ना पड़ता है। और अब कीथ उसे भी बांध के बिग मैक की जबान को मस्त तेल में फ्राई करके जुलियन को खाने के लिए कहता है और जब वो खाने से मना कर देती है कीथ उसका अंगूठा काट के उसे चूसने लगता है और एक बार फिर वो सवाना को मीट खाने के लिए बोलता है, जिसपे सवाना उसे गुस्से में कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी लेस्बियन है, और तो और वो ड्रग्स भी लेती है। जिसे सुनते ही कीथ शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक एमी ने उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रखा था, लेकिन अब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बदल चुका था, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और एमी कीथ को कहती है कम से कम इंसानों को खाने से तो अच्छा है। और इसी बीच सवाना अपने हाथ खोल के वहाँ रखा फोक कीथ की आंख में घुसेड़ देती है, मगर कीथ कहाँ किसी से कम था, इसलिए पगलेटी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ वो अपनी ही आंख निकाल के खा जाता है। और तभी वहाँ वर्न आ जाता है और वो आते ही कीथ पे गोली चला देता है और सवाना एमी का सर टेबल पे मार के उसे बेहोश कर देती है। और जेफरी भी गोली की आवाज सुन के वहाँ आ जाता है और उसे देख सवाना उससे लड़ने लगती है और वर्न कीथ को संभाल रहा था।
वही सवेना गर्म पानी जेफरी के मुंह पे मार देती है और जैसे ही उसका मुंह जलता है वो उसके गले को रोलिंग पिन से दबा देती है, जिससे जेफरी भी मारा जाता है। मगर इसी बीच वर्न जब कीथ को मार रहा था, कीथ के हाथ चाकू लग जाता है और वो वर्न के सर में चाकू घुसा देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। अब कीथ चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी जुलियान आके उसके सर पे हथौड़ा मार के उसके सर को नारियल की तरह खोल देती है, जिसके बाद दोनों बहनें बच जाने की खुशी मनाती है। मगर खुशी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि तभी एमी आके जुलियान को चाकू मार देती है, जिसे देख सवेना उसे मारना शुरू करती है और फिर वो हथौड़ा लाती है उसे मारने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए एमी घर के बाहर भागती है और इससे पहले वो उसे मारती सवेना के सर पे गोली लगती है, जो कि शेरिफ ने चलाई थी, क्योंकि उसे लग रहा था लोकल फैमिली साइको किलर्स की थी जिन्होंने एमी की फैमिली को मार डाला। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में भी दे देता है और तभी उसे ट्रेलर दिखता है, जिसे जब वो चेक करने जा रहा होता है एमी पीछे से आके उसे भी मार देती है, मतलब इसे भी। और निकलो बनने के लिए मसीहा। खैर अब एमी बोरिया बिस्तर बांध के घर में आग लगा के वहाँ से एक नए रोड ट्रिप पे निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।